नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में भारत बंद का ऐलान करते हुए टाटा हाता मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया। इतना ही नहीं, मांगे पूरी नहीं होने पर अपने आंदोलन को और उग्र करने की इन्होंने चेतावनी दी। आदिवासी सेंगल अभियान द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर देश के 7 राज्यों में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था और इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू के नेतृत्व में अभियान द्वारा टाटा हाता मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया, जहां इस जाम की वजह से यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। इस जाम से राहगीरों की परेशानी साफ देखी गई। जानकारी देते हुए सेंगल अभियान के केंद्र संयोजक बिवो मुर्मू ने कहा कि 2023 में संथाली भाषा को झारखंडी राजभाषा सरना धर्म कोड लागू करने। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना में सरना धर्म वालों की आबादी 50 लाख से ऊपर थी, फिर भी सरना धर्म कोड को लागू नहीं किया गया। संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, उसे झारखंड का प्रथम राज्य भाषा घोषित किया जाए। कुर्मी और महतो को एसटी का दर्जा दिया जाए, जिसके विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासियों का गढ़ है। भगवान बिरसा के सपनों को पूरा करते हुए अबुआ दिशुम अबुआ राज को पुनर्स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में 30 जून को कोलकाता में पूरे भारतवर्ष से आदिवासियों का एक बड़ा जुटान होगा और अपनी मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन वे खड़ा करेंगे। आज हम लोग टाटा हाता करंडी चौक को जाम किए हैं और ये सालखन मुर्मू के नेतृत्व में पूरा भारत में बंद है। तो आज हम लोग का मांग है ये सादा धर्म कोड जो है ये अभिलंब कोड दिया जाए, क्योंकि 2011 की जनगणना में सादा धर्म लिखने वाला है जो 50 लाख से ज्यादा थे और उसके बाद जो जैन धर्म लिखने वाले 40 लाख थे, उनको मिल गया, लेकिन हमारा प्राकृतिक पूजा वाला सरना धर्म अभी तक नहीं मिला, उसको मिलना चाहिए। दूसरी मांग है कि संथाली जो झारखंड में ये प्रथम राजभाषा बनाया जाए, क्योंकि ये राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। ये जो मरंग गुरु है ये आदिवासी का सर्वमान्य देवता है मरंग गुरु। तो 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री ने जैन को लिख करके सुपुर्द कर दिया कि ये मरंग गुरु जो है जैन का है। तो हम उसका विरोध करते हैं कि चूंकि कई युगों से हमारा वहाँ जाहिर भी है। चौथी मांग है ये कुर्मी महतो है, ये वोट का लोभ लालच से ये जेएमएम पार्टी आदिवासी बनाने का वकालत कर रहा है, साइन किया है। इसी तरह टीएमसी भी उसको समर्थन कर रही है वोट का नाम से, कांग्रेस पार्टी भी, बीजेपी भी। तो हम इसको विरोध करते हैं। अगर मान लीजिए एसटी बनाया जाएगा आदिवासी, तो असली आदिवासी मारे जाएंगे। जमशेदपुर के साक्षी गुरु नानक हाई स्कूल में 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ऋचा कुमारी गुरुवार को भीषण गर्मी के कारण स्कूल के कमरे में ही बेहोश हो गई। घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की ओर से उसे होश में लाने का प्रयास किया गया, लेकिन हालत में सुधार नहीं आने पर अंततः परिजनों को स्कूल बुलाकर एमजीएम अस्पताल भिजवाया गया। यहाँ छात्र का इलाज चल रहा है। छात्रा ऋचा कुमारी साक्षी के काशिडी बगान नंबर 4 लाइन नंबर 1 की रहने वाली है। आज से ही 10वीं की क्लास गर्मी छुट्टी के बाद से शुरू हुई है। वैसे राज्य सरकार ने 1 क्लास से 8 क्लास तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल को 18 तारीख तक बंद रखा है। किस क्लास में स्कूल से फोन किया कि मतलब 15 तारीख के डेट में स्कूल खोल रहा है। इसी के दौरान बच्चा है स्कूल से फिर फोन किया मेरा कि आपका बच्चा का मतलब सर घूम रहा है, बेहोशी हालत में, आप बाकी बच्चा के गाड़ी करके ले जाइए, एडमिट किया। फिर हम लोग लेके आए, बच्चा को एडमिट किया, देखे कि बेहोशी हालत में। हाँ, गर्मी के चलते ही ऐसा हुआ। मैम लोग भी बोले कि गर्मी के चलते ऐसा। अभी तो ठीक है, बोतल सिलेंडर हुआ सर का, अभी तो आ रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के नए उप विकास आयुक्त के रूप में मनीष कुमार ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को अपना लक्ष्य बताया। बता दें कि विगत 7 महीने से अधिक अवधि तक ये पद जिले में रिक्त था।
मनीष कुमार ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। वे आईएएस अधिकारी हैं। पदभार ग्रहण के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकारी योजनाओं को धरातल तक पहुंचाना है। तमाम योजनाओं का लाभ लाभुकों तक समय से पहुंचे, ये उनका प्रयास रहेगा। आज यहाँ जमशेदपुर की पावन भूमि में आने का मौका मिला है और जो भी यहाँ पे कार्य पेंडिंग है या जो भी कार्य सरकार के दिशा निर्देश अनुसार करने हैं उसका सफल क्रियान्वयन करने के लिए हमारी टीम पूरे जी जान लगा देगी और जो भी इश्यूज ग्रीवेंसेज है उसको समझ के जो भी लॉफुली किया जा सकता है वील ट्राई टू डेफिनेटली कंप्लीट इट विद इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। विकास कार्य काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, वो कैसे गति पकड़ेगा? बस मुझे एक बार देखना होगा कि व्हाट वेयर द इश्यूज क्या हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 6 months और 1 year में वील डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑल द थिंग्स दैट आर ऑन द फील्ड। हम लोग सभी जो भी स्कीम्स हैं जो कि क्रियान्वित हो रही है उसको तेज़ी से करने की कोशिश करते हुए लोगों तक उसकी जानकारी भी पहुँचे, उसका लाभ भी पहुँचे। इन दोनों विषयों पर पूरा अमल करेंगे। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा द्वारा केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान जिले के सांसद विद्युत वरण महतो समेत जिला भाजपा के पदाधिकारी शामिल रहे। सभी ने केंद्र सरकार द्वारा विगत 9 वर्षों में किए गए कार्यों को विस्तार पूर्वक मीडिया के समक्ष रखा। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने विगत 9 वर्षों में अंत्योदय का विकास किया है। देश भर में आधारभूत संरचना को बढ़ाने के साथ साथ बड़ी संख्या में गरीब कल्याण योजनाओं को चलाकर अंत्योदय का विकास किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, पेयजल समेत तमाम क्षेत्रों में सरकार ने कई अहम कार्य किए हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो या उज्ज्वला योजना हो। सभी योजनाओं को 100% धरातल पर उतारकर देश के विकास को एक नया आयाम दिया है। आगामी वर्ष लोकसभा चुनाव में देश की जनता एक बार फिर से देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को ही चुनेगी, जिससे लगातार देश का विकास गतिशील होगा और आगे चलकर भारत विश्व गुरु बनेगा। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का 9 वर्ष पूरा होता है और 2014 से लेकर के 2023 तक में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश को समावेशी, प्रगतिशील और इस सरकार ने जो है इस देश के जनता के लिए समानता के आधार पर किस प्रकार से जो है सृजित होकर के आगे बढ़े, इसके लिए कृत संकल्पित और प्रतिबद्ध होकर के आगे बढ़ा है। इसमें आप सबों ने देखा होगा कि जनधन विकास से लेकर के हमारा जो है मुद्रा विकास से लेकर के प्रधानमंत्री आवास, शौचालय के लिए जो है स्वच्छ भारत का किस प्रकार से उन्होंने प्रारंभ किया। ये शौचालय निर्माण ही केवल नहीं था, स्वच्छ भारत को एक जन आंदोलन के रूप में किस प्रकार से प्रधानमंत्री जी बदले थे। ये बीमारियों से लड़ने के लिए आयुष्मान भारत कार्ड बना करके उन लोगों को राहत देने का काम किया। इसी प्रकार से जो है गांव गांव, घर घर तक जो है कैसे हमारे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, इसलिए जल नल योजना का प्रारंभ किया। हमारे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत सारे यूरिया किस प्रकार से जो है इस देश के अंदर उत्पादित हो और सभी लोगों को उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार से जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, ऐसे कई योजनाएं हैं जिसको देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरा हमारे देश के जनता के भावनाओं के अनुरूप यहाँ पर संचालित करने का काम करना है। और यही नहीं, देश के जो है एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए देश की जो है आंतरिक या बाह्य सुरक्षा हो, उसको भी किस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके उन दुश्मनों को मारने का काम किया। यह भी आप सब लोगों को मालूम है कि ये मोदी जी बेकार बातों पर नहीं, प्रधानमंत्री बनाना है और हमको दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित होना है। हमारा देश सोने की चिड़िया था, जगत गुरु था, इसको पुनर्स्थापित करना है। जमशेदपुर के जुगसलई थाना अंतर्गत शिवघाट रोड में उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब बाल्टी कारखाना स्थित
झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। जुगसलाई एमी स्कूल रोड बाल्टी कारखाना में वर्तमान समय में लगभग 15 से 20 ट्रांसपोर्ट गोदाम है। पर अगर सुरक्षा की बात की जाए तो इतने बड़े स्थान में जमीन मालिक द्वारा एक भी अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि लगातार कई घटनाओं और दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहा था। तभी अचानक आज बाल्टी कारखाना स्थित झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट में आगजनी की घटना घटी और देखते ही देखते ट्रांसपोर्ट में रखे करोड़ों के सामान जलकर खाक हो गए। आग की लपटें इतनी विकराल थी कि पास सटे कई ट्रांसपोर्ट गोदाम इसकी चपेट में आ जाते, पर वक्त रहते स्थानीय लोगों ने अपने अपने गोदाम को खाली कर दिया। इधर जानकारी मिलते ही जुगसलाई पुलिस पदाधिकारी ने अग्निशमन विभाग को घटना के संबंध में जानकारी दी, जहां टाटा स्टील और झारखंड अग्निशमन विभाग के कुल 5 गाड़ियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आगजनी के पीछे क्या मुख्य कारण है और कितने का नुकसान हुआ है, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट यहाँ कंपनी बाल्टी फैक्ट्री का नाम है। वहाँ पर सूचना मिला कि आग लगी। दमकल को सूचना देते हुए हम लोग आए तो 4 गाड़ियाँ दमकल की आई। उसके बाद आग पर काबू पाया। सर, किस कारण से आग लगी कुछ पता चल पाया है? अभी तो ये जांच का विषय है। कितने का नुकसान हुआ होगा, ऐसा कुछ? अभी कुछ आंकड़े करके बताया नहीं जा सकता। आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।